बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज एक चार्ज को मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट ए तक लेके आता हूं Q1 को, फिर मैं अनदर चार्ज सेकेंड चार्ज Q2 को इंफिनिटी से ये पॉइंट B तक लेकर के आता हूं। तो यहां से इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो ये वर्क डन हमको करना पड़ता है वो इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आप बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये 2 पॉइंट चार्जेस का भी हो सकता है। सपोज एक थर्ड चार्ज है Q3, उसको मैं यहां तक लेकर के आया Q3, तो ये पूरा सिस्टम जो Q1 Q2 Q3 ये 3 पॉइंट्स का जो सिस्टम बना A B C, जो इंफिनिटी से यहां तक लाने का हमने वर्क किया वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy of a system of point charges is the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity विदाउट एक्सीलरेशन। तो बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, मे बी 2 चार्जेस हो सकते हैं, 3 और n चार्जेस। इंफिनिटी से हम इन सब चार्जेस को यहां पे लाके हमने जो असेंबल किया उसके लिए जो हमने वर्क डन किया वो वर्क डन ही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity without acceleration। तो infinity से यहां तक without acceleration जो चार्जेस हम लेके आए उसमें जो वर्क डन करना पड़ा वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 2 point charges। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एक सिस्टम का जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो सपोज फर्स्ट चार्ज हम इंफिनिटी से यहां तक लेकर के आए, इस चार्ज Q1 को एट दिस पॉइंट O हम लेके आए, बट इस पॉइंट O पर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो जब हम इंफिनिटी से यहां तक इसको लेके आते हैं और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो हमको यहां तक लाने में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो फर्स्ट चार्ज लाने में वर्क डन जो W1 है ये होता है 0। बट अब अगर हम एक सेकेंड चार्ज Q2 को लेकर के आते हैं यहां इंफिनिटी से, Q2 इज एट इंफिनिटी, और हम इसको लेकर के आते हैं इस पॉइंट A तक, Q2 को हम लेके आए और इनके बीच के डिस्टेंस लेट से R12 है, मींस डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। तो इंफिनिटी से यहां तक जब हम लेके आएंगे तो ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इस पॉइंट तक है, तो इसके अगेंस्ट हमको यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क ही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो
बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W अपॉन Q इज इक्वल टू V, और यहां पर जो Q जिसको हम चार्ज को लेके आ रहे हैं वो Q2 है, तो W अपॉन Q2 वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to a point A is called potential at the point A. तो W upon Q2 is equals to V हो जाएगा, and V is the potential at point A due to this charge Q1. तो अगर हम W क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जो वर्क डन हमको लगेगा V इंटू Q2 होगा, इक्वेशन नंबर 1. बट V जो है वो पोटेंशियल एट A है, एंड ड्यू टू दिस चार्ज Q1, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ड्यू टू सिंगल चार्ज, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q मीन्स Q1 अपॉन R मीन्स R12. इस Q1 की वजह से R12 डिस्टेंस पे ये V की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो W इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ V अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू ये Q2 ऑलरेडी है Q2, ये वर्क डन हो जाएगा W2 मीन्स ये सेकेंड चार्ज को यहां तक लाने का वर्क डन. फर्स्ट चार्ज को लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा था क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी नहीं थी, बट जब हम सेकेंड चार्ज को लेके आए तो यहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज, वो हमने इसमें पुट करा और ये वर्क डन निकाल लिया. अब अगर हम नेट वर्क डन या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम जो U होगी वो बेसिकली ये दोनों वर्क डन W1 प्लस W2 का सम हो जाएगी. बट सिंस W1 इज इक्वल टू 0 एंड W2 जो है हमने यहां से कैलकुलेट किया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, तो ये U जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस, एक पेयर की वजह से, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से जहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा. U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 अभी हमने प्रूव किया. तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो ये U एंड R जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है R12, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि U एक स्केलर क्वांटिटी है. आप Q1 Q2 विद साइन यहां पर पुट करेंगे तो फर्स्ट केस अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं Q1 एंड Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी. और उस केस में अगर आप R को डिक्रीज करते हैं तो U इंक्रीज होती है. बट अगर इन केस U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 में Q1 एंड Q2 में से एक नेगेटिव है एंड एक पॉजिटिव है, मींस Q1 इज लेस देन 0 है और Q2 इज ग्रेटर देन 0 है. फर्स्ट केस में दोनों ही बड़े थे, Q1 Q2 दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 थे, या फिर Q1 एंड Q2 दोनों के दोनों लेस देन 0 थे. अगर ये केस होगा तो ये जब हम साइन पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा एंड U एंड R12 दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो U डिक्रीज होगा और R को डिक्रीज करोगे तो U इंक्रीज होगा. बट से एक क्वांटिटी 20 है और वो इंक्रीज होके 30 हो गई R को डिक्रीज करने पे, बट वो निगेटिव वैल्यू है, -20 से -30 होती है. तो अगर कोई नंबर -20 से -30 होता है मींस मैग्नीट्यूड वाइज तो वो इंक्रीज हो रहा है, बट ये माइनस साइन यहां पर ऑलरेडी है, तो -30 जो है वो लेस देन 20 है. तो यहां पर आप देखेंगे कि R को डिक्रीज करने से U विल बिकम मोर निगेटिव. तो अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ ऐसे आता है. अगर आप फर्स्ट केस में ड्रॉ करते हैं
ये U वर्सेस R अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये उस केस में है जब दोनों Q1 भी ग्रेटर देन 0 है एंड Q2 भी ग्रेटर देन 0 है, या फिर Q1 लेस देन 0 है एंड Q2 भी लेस देन 0 है, बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव। लेकिन इन केस ऑफ Q1 less than 0 and Q2 greater than 0 means one is positive and one is negative, Q1 less than 0 and Q2 greater than 0, और Q1 greater than 0 and Q2 less than 0। तो इन दोनों केसेस में U वर्सेस R जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो U जो पोटेंशियल एनर्जी है विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये जो R है वो तो सेम डायरेक्शन में रहा, बट एनर्जी जो पहले पॉजिटिव वाई एक्सिस में थी वो नेगेटिव वाई एक्सिस में हो जाएगी, और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ two charges in an external field। सपोज ये एक पॉइंट है O और इस रीजन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और मैं एक चार्ज Q1 को इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट O पर लेके आता हूं Q1, तो मुझको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होगा W1 इज इक्वल्स टू होगा W अपॉन Q इज इक्वल्स टू V होता है, तो W1 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू V1 यहां पर ऑलरेडी एक पोटेंशियल है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 इज इक्वल टू Q1 V1। ये वर्क डन आया फर्स्ट चार्ज यहां पर लाने में जो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। लास्ट वाले डेरिवेशन जो इससे पहले हमने किया था उसमें जब हम फर्स्ट चार्ज यहां तक लेके आए थे तो यहां एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा था, तो W1 0 था, बट दिस टाइम ऑलरेडी यहां पे एक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो जो हम चार्ज लेके आएंगे उसके अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो ये होगा Q1 V1। अब हम सेकेंड चार्ज वहां से इंफिनिटी से इस पॉइंट A पर लेकर के आए Q2, ये भी हम इंफिनिटी से ही लेकर के आए, इंफिनिटी से यहां तक इस पॉइंट Q2 तक लेकर के आए, और ये जो यहां के डिस्टेंस है ये R12 है, बट इस Q2 पर ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, उसकी वजह से पोटेंशियल है, और एक इस Q1 की वजह से भी पोटेंशियल है, तो जो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट A जो W2 होगा बेसिकली, तो जैसे वो Q इंटू V1 हुआ, Q1 मीन्स जिस चार्ज को आप लेके आए और जहां तक लेके आए वहां पर का पोटेंशियल V1। सिमिलरली जब आप Q2 को लेके आए तो यहां पर Q2 और यहां पर V2, Q2 V2 इसलिए लिखा कि Q2 जो चार्ज आप लेके आए और यहां पर इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ऑलरेडी एक पोटेंशियल था V2, तो Q2 V2, बट प्लस ये वर्क तो उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अगेंस्ट हो रहा है, बट अब आप पहला जब चार्ज यहां पे लेके आए तो वो भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को लाने के लिए एक एडिशनल एक्स्ट्रा वर्क डन और करना पड़ेगा, और वो होगा इसकी वजह से जो यहां पर पोटेंशियल है यानी V जो इस पॉइंट पर है 2 पर, जैसे ये भी V2 पर था बट ड्यू टू 1, ये V2 जो था ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑलरेडी यहां पर था, और V1 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर था, बट ये जो V21 मैंने लिखा वो इस 1 की वजह से इस पॉइंट पर है, V2 मींस एट दिस पॉइंट A एंड ड्यू टू दिस चार्ज इनटू Q2। तो अगर आप ये वर्क डन देखेंगे सेकंड चार्ज में लाने के लिए Q2 V2, ये वर्क डन उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है,
और दोबारा जो दूसरा चार्ज हम लेके आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी ये भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर चुका है, तो उसके अगेंस्ट लाने में जो एडिशनल वर्क करना पड़ेगा वो ये होगा। और इसने जो यहाँ पर पोटेंशियल जो क्रिएट करा है वो ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ पर Q की जगह Q1 और R की जगह ये डिस्टेंस है R12 और इनटू ये Q2 जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो ये वर्क डन पहले चार्ज को लाने में किया और ये वर्क डन दूसरे चार्ज को लाने में हुआ। इतना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और इतना इस चार्ज ने जो क्रिएट करी उसके अगेंस्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी U हो जाएगी वो W1 जो पहले पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को लाने में जो वर्क डन हुआ प्लस जो दूसरे को लाने में हुआ, ये टोटल ऐड हो जाएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू W1 की जगह वैल्यू यहाँ से आपने पुट करी Q1 V1 प्लस, और W2 की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करी Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब ऑलरेडी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और तब आप चार्ज लेके आए। और जो इससे पहले हमने डेरिवेशन किया था उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, आप एक फर्स्ट चार्ज को लाए थे और फिर सेकंड, तो उसमें U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 था। इसमें ये दो टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि U 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 एंड ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस R12 है। तो ये फॉर्मूला होता है, सपोज पहला पार्टिकल एक प्रोटॉन है एंड दूसरा भी प्रोटॉन है, मींस बोथ आर पॉजिटिव, और दूसरा आप अल्फा पार्टिकल ले लें। तो अगर ये दोनों पार्टिकल प्रोटॉन प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो आप अगर इस डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस डिक्रीज होगी, R12 डिक्रीज होगा, तो U की वैल्यू सपोज पहले 10 जूल थी, नाउ जो U की वैल्यू है R को डिक्रीज करने से U की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, विल बिकम 12 जूल लेट से। तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या फिर दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो आप अगर इनके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं या फिर आप उनको क्लोजर लाते हैं तो ये डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है। लेकिन इन केस अगर पहला वाला Q1 चार्ज और दूसरा वाला Q2 चार्ज डिफरेंट है, सपोज पहला फर्स्ट इज प्रोटॉन एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी U होती है, जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को डिक्रीज करते हो, मींस आप R12 को अगर डिक्रीज करते हैं तो U इंक्रीज होगा। पहले अगर U 10 जूल था तो अब U 12 जूल ही होगा, बट ये नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि यहां पर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। जब आप वैल्यू Q1 इंटू Q2 पुट करेंगे तो क्योंकि U एक स्केलर क्वांटिटी है तो आप ये विद साइन पुट करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव ही आती है, तो ये नेगेटिव आएगा। और आप देख रहे हैं कि R12 डिक्रीज होने से ये वैल्यू मोर नेगेटिव बन गई है, बट 10 से अगर ये वैल्यू 12 होती है तो आप इसको इंक्रीज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्रीज। तो R12 डिक्रीज होने पे U भी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि -10 से छोटी वैल्यू है -12, अगर ये चार्जेस दोनों ऑपोजिट हों। बट फर्स्ट केस में आपने देखा कि R12 अगर इंक्रीज हुई इस केस में तो U भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, तो 10 से 12 मींस इंक्रीज। बट यहां पर ये 10 से 12 माइनस का हो रहा है तो इस मींस डिक्रीज होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल।